कहते हैं कि जुर्म जब हद से ज़्यादा बढ़ती है तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, इन दिनों हिंदुस्तान में कुछ ऐसे ही हालात हैं। पूरे मुल्क में बीजेपी के जुल्म सितम से लोग घबराए, डरे और सहमे हुए हैं। आज कोलकाता नॉर्थ लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में प्रदीप भट्टाचार्य के एक रोड शो के दौरान कांग्रेस लीडर मोहम्मद जकरिया खान ने अपनी बातें बेबाकी से रखी और उन्होंने कहा कि इस मुल्क में फ़िरकापरस्त पार्टियों को हराना ही असल काम है, ताकि मुल्क में एक बार फिर से कांग्रेस की हुकूमत आए और वो इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर तरीके से संभाल सके, बेरोज़गारी को दूर करे और आने वाले दिनों में महंगाई पर काबू पा सके। नफ़रत का जो बाज़ार गर्म है उसे मोहब्बत में बदल दे। राहुल गांधी के हवाले से उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अगर हुकूमत आती है तो राहुल गांधी की रहनुमाई में इस मुल्क में एक अच्छा माहौल बनेगा और मुल्क जो पिछड़ता जा रहा है कहीं ना कहीं वो एक मुकाम हासिल करेगा। इस मौके पर CPIM और कांग्रेस के कारकुनान ने एक साथ इत्तेहाद के साथ इस रोड शो में हिस्सा लिया और ये जताने की कोशिश की कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो हम सब मिलकर इस मुल्क को एक गुलदस्ता की तरह बना देंगे, ना यहाँ नफ़रत की कोई जगह होगी और ना ही बेरोज़गारी। आइए हम सुनते हैं जकरिया खान से की गई बातचीत में उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस की तरफ से एक जुलूस निकलने वाला है जिसमें 9 कोलकाता के कांग्रेस और CPM के मुश्तरका उम्मीदवार प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य रोड शो करेंगे। आइए आज हम बात करते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर खान से बात करेंगे। आज हम मीटिंग कर रहे हैं जो वार्ड में ये इस तरह सियासी सरगर्मियाँ हो रही है और आज के जुलूस के बारे में। आज के जुलूस तो हम लोग निकालेंगे। मौसम कुछ वेदर ख़राब है। जुट के गठबंधन के प्रदीप भट्टाचार्य को वोट देने के लिए सभी चाह रहा है कि एक गठबंधन की सरकार इंडिया में बने, हिंदुस्तान में बने, क्योंकि जिसका मैनिफेस्टो है कि गरीबों का रोज़गार मिले कम से कम, जो राहुल गांधी ने कहा था। और लक्ष्मी मानते थे कि उन्होंने 20-22 अरबपति बनाए हैं, तो कम से कम हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। और जो दाल चावल गेहूं कपड़ा खाने की चीज़ पे, कपड़े की चीज़ पे, कफन की चीज़ पे जो टैक्स लग गया है, जो आज तक नहीं लगा था, बीजेपी सरकार में लगा है, इससे नौजवान भी परेशान है और कुछ गुस्से में है। इसलिए वोट जो है कांग्रेस की तरफ जाएगा, जो गठबंधन की तरफ जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में आप जो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो हालात है इस वक्त, नफरत, हर तरफ नफरत है। इस नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए अगर कांग्रेस आती है तो अपना लाहे अमल उसका क्या है? उसका लाहे अमल यही है कि सबको लेके चलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है फूल का। एक किस्म का फूल तो अच्छा लगेगा नहीं, बगान में हर किस्म का फूल रहना चाहिए। तो बगान को अच्छा रखने के लिए अच्छा माली होना चाहिए, बागबान अच्छा होना चाहिए। तो राहुल गांधी एक बहुत अच्छे बागबान है। सबको, हर जात के लोगों को, हर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबको लेके चलेंगे और सबको एक साथ रखेंगे, मोहब्बत बांटेंगे। हमेशा कभी देखिए, कभी किसी के खिलाफ वो नहीं बोलते, किसी धर्म के खिलाफ। वो हमेशा नौकरी पे, हमेशा रोज़गार पे, व्यवसाय पे, काम पे, इस पे बोलते हैं कि हिंदुस्तान की क्या हालत हो गई है। नोटबंदी के बाद देखिए हिंदुस्तान एकदम बिजनेस डाउन हो गया है। छोटे उद्योगपति ख़त्म हो गए हैं, छोटे व्यापारी ख़त्म हो गए हैं। GST उल्टा सीधा लगाने से पूरा GST से पूरा मार्केट टूट गया है कि नोटबंदी करके हम काला धन रोक देंगे। लेकिन उन्होंने ही कुछ दिन पहले अभी बयान दिया है, 2-3 दिन पहले, कि काला धन अडानी अंबानी के पास है। तो इसका मतलब उनका वादा झूठा निकला। उन्होंने अननेसेसरी नोटबंदी करके कितने रोज़गार को ख़त्म कर दिया, कल कारखानों को बंद कर दिया। नोटबंदी में कम से कम 10 लाख से ऊपर कल कारखाने, छोटे उद्योग बंद हो गए। एक आदमी को समझ में नहीं आ पाया। लोग भूखमरी का हालत है। आज हिंदुस्तान का पैसा जो है एशिया का 10वां नंबर में आ गया है। अब इससे ख़राब क्या हुआ?
बागबान अच्छा होगा, आपका कैप्टन अच्छा होगा तो जहाज़ को भी अच्छा से ले जाएगा, गिरा हुआ जहाज़ को समुद्र से भी अच्छा से निकालेगा और हिंदुस्तान को भी अच्छे से संवारेगा। मोदी जी कहते हैं कि अडानी और अंबानी की जो पैसा है वो टेम्पू से भर भर के कांग्रेस के घर पे भेजा गया है, राहुल गांधी को भेजा गया, इस बारे में क्या कहेंगे? अब इसके बारे में तो उनको ज़्यादा तजुर्बा होगा ना, क्योंकि अडानी अंबानी तो उन्हीं के लोग हैं। और जब राहुल गांधी के पास भेजा गया था तो CBI ED वो लोग कहाँ था, वो भेजे अडानी अंबानी के पास, अगर ब्लैकमेल है ब्लैक का पैसा है तो भेजे उनके पास, उनको देखे कि टेम्पू में कैसे भेजा गया है, क्योंकि तजुर्बा तो उन्हीं को होगा कि कैसे टेम्पू में। खान साहब, आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं जो ग्रास रूट से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अभी डोर टू डोर जा रहे हैं, उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में मिचिल कर रहे हैं, किस तरह से उम्मीदें आपकी बढ़ रही हैं? लोगों में क्या सोच उभर कर आ रहा है? लोगों में सोच अच्छी बन के आ रही है और चाह रहे हैं सब कि नफरत कोई नहीं चाहता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब चाहता है मिलजुल के रहना और अपना रोज़गार और शांति से रहे। इसलिए हर जगह से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और जितने लोग हैं वो सब हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं और यंग बैच तो और भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए जो भी नौकरी का ये होता है हमेशा पेपर लीक हो जाता है, आज जो भी पैसा लिया था जमा लिया जाता है वो पैसा डूब जाता है नौजवानों का, और जाने में कितनी परेशानी होती है। रेलवे में आप देखते होंगे ठूस ठूस के आदमी जाते हैं, उनके लिए कोई बाथरूम में इसके पास रह के बैठ के जाते हैं, कोई रास्ता नहीं रहता उनके पास, और उसके बाद इतना मेहनत के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया और अब नौकरी नहीं हो पाएगी। तो ये सब नौजवान समझ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार है। नॉर्थ कोलकाता लोकसभा सीट में इस वक्त प्रदीप भट्टाचार्य कांग्रेस और CPIM के अलायंस पार्टी के साथ एक कैंडिडेट के हैसियत से लड़ रहे हैं। आपको ये जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा डर या खतरा किस पार्टी से है? किसी से नहीं, हमारा लड़ाई BJP और प्रदीप भट्टाचार्य के बीच में है, TMC से कोई और लड़ाई TMC तीसरे में जाएगी। उस वक्त जब लोगों को जो तकलीफें हुई रही, शायद कुछ ना कुछ लोग भूलते जा रहे हैं, आप उसका बताइए कि लॉकडाउन में क्या तकलीफ हुआ था? लॉकडाउन में लाखों लाख आदमी, करोड़ों बल्कि समझ के बॉम्बे से बिहार आ रहा है, दिल्ली से UP आ रहा है, बिहार आ रहा है, पैदल चल के, उनके लिए गाड़ी का इंतजाम नहीं है। एक तो हम लोग फेसबुक में देखे थे, एक औरत एक बच्चा अपने कंधे पे लेके, बच्चा मरा हुआ लेके जा रहा था, उसके लिए भी उसको जो वहाँ के ऑफिसर पुलिस रोक रहे थे, क्या है तो बोले बच्चा है मरा हुआ, हम घर चले जाएंगे तो इसको चीते में आग लगाएंगे। तो उसे पब्लिक भूल ही नहीं है। कम से कम लॉकडाउन में उनको चाहिए था कि उनके लिए गाड़ी कर देते, बस कर देते, जबकि कांग्रेस ने कुछ बस किया था लेकिन उनको फिटनेस अनफिट करके उसको कैंसिल कर दिए मोदी सरकार ने। तो कैसे वही कर देते कि किसी को जाने में आसानी होती अपने घर में, उसमें बहुत तकलीफें, बहुत लोग मरे, रेल के ट्रैक में चलने में कितना आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, वो तो लोग भूले नहीं है ना, तो ये करेंगे। इस बार मोदी 400 पार बोल रहे हैं, तो ये बताइए कि हिंदुस्तान में BJP और बंगाल में TMC कितनी सीटें लेकर आ रही है? देखिए ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हम लोग क्या है, इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में ये बनाएगी, हुकूमत बनाएगी, और बंगाल में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग लेके आएंगे। आखिरी एक सवाल है कि जकरिया खान नॉर्थ कोलकाता लोकसभा वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे यही वोटर की मोहब्बत जो बांटे उसको आप लोग जिताइए, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो उसको आप लोग जिताइए, जो आपको नौकरी दे उसको आप जिताइए, जो महंगाई को कम करे उसको आप लोग जिताइए, जो आपको बिजनेस दे, जो बोले कि फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन पास होने का उसको नौकरी मिलेगा उसको जिताइए, और जो नौकरी नहीं दे रहा सिर्फ जुमले का सरकार बनी जा रही है तो उसको जिताने से नहीं होगा, क्योंकि आग लगी हुई है हिंदुस्तान में, और उस आग को बुझाने के लिए तो इंडिया गठबंधन के ही आएगा और उसी को लाना पब्लिक के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।